मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एबीवीपी का अल्टीमेटम। ओपी राजभर के बयान पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। लखनऊ आवास पर किया तांडव। यूपी में बाढ़ का कहर। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लखनऊ स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में विधि विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान बवाल हो गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने गुरुवार को पीसी कर आरोप लगाया कि बाहरी गुंडों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया और पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। आंदोलन का कारण विश्वविद्यालय में नवीनीकरण और मानक के बिना चल रहा विधि पाठ्यक्रम था। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय और हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विधि छात्रों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को राम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हम सबसे छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो 3 साल से विधि छात्रों के साथ अन्याय कर रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चिन्हित करते हुए उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम ये प्रशासन करे। हम इसकी मांग करते हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कल एक FIR लॉन्च कराई है उनके विरुद्ध, विश्वविद्यालय के विरुद्ध। उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें मान्यता की बात कही जा रही है, उस पर आप जी, वो VCI का जो लेटर है उसमें आप देखेंगे वो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, सशर्त अनुमति है उनको, और इस सशर्त अनुमति की भी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने खुद साबित कर दिया कि उनका नवीनीकरण नहीं था, इसलिए हमारा ये घटनाक्रम 1 सितंबर का है, उनको मान्यता 3 सितंबर को कल मिली है। इसलिए वो दोषी हैं, वो भ्रष्ट हैं। और एक दिन के अंदर कैसे इंस्पेक्शन हो गया, कैसे निरीक्षण हो गया और कैसे रिपोर्ट बन गई और कैसे सीधे रिपोर्ट उनको मिल गई। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये जांच का विषय है कि कैसे उनको राज्य विधिज्ञ परिषद की ओर से ये कैसे मान्यता मिल गई। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी भी जांच की जाए और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर देना होता है। आप उनके वेबसाइट को हमने चेक किया है, 7 दिन पहले उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, एक बार 9 महीने पहले किया था। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये उन्होंने विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, जिस पर विद्यार्थी परिषद आक्रोशित थी, विद्यार्थी आक्रोशित थे और उन्होंने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ बुधवार रात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। कार्यकर्ता एकजुट होकर रात करीब 9 बजे लखनऊ में मंत्री के आवास पहुंच गए। नारेबाजी करते हुए मंत्री का आवास घेर लिया। वहीं पर ओपी राजभर का पुतला फूंका। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। छात्रों और पुलिस में जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। पुलिस से छूटकर कार्यकर्ता बार बार मंत्री आवास के गेट पर चढ़ने लगे। इस दौरान आवास के अंदर ईंट पत्थर और जूते चप्पल भी फेंके गए। कार्यकर्ताओं ने शोर मचाते हुए मंत्री को बाहर निकलने को कहा। पुलिस इन्हीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा रही थी। वही पुलिस आज अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने काबू पाया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों की नेम प्लेट नोच डाली। मंत्री राजभर ने एक चैनल से बातचीत में कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। इसी बात से कार्यकर्ता गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर भी मंत्री ओपी राजभर की ट्रोलिंग हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घायल कार्यकर्ताओं से लखनऊ में मुलाकात की। कहा कि पुलिस ने सही नहीं किया, हाथ पैर तोड़ना कतई स्वीकार नहीं है। एबीवीपी बेहद सांस्कृतिक संगठन है, वह अपनी जिम्मेदारी समझता है। पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। एबीवीपी के सदस्य पुष्पेंद्र वाजपेयी ने कहा कि हम लोग ओपी राजभर के आवास के बाहर जमा हुए थे।
विद्यार्थियों और युवाओं से इनका घर घेर दिया। विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा और अनुशासित संगठन है जो एक शैक्षिक परिवार की कल्पना करता है। ओम प्रकाश राजभर खुद गुंडा है और गुंडाई के दम पर सरकार में आए। जीवन भर गुंडाई करने वाला, जाति की राजनीति करने वाला हमको गुंडा कह रहा है। जब तक इनका इस्तीफा नहीं ले लेंगे छोड़ेंगे नहीं। पूरे प्रदेश में इनके पुतले जलाए जाएंगे। एबीवीपी के सदस्य विकास ने कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अनुशासित और छात्र हितैषी संगठन को लेकर विवादित बयान दिया है। एबीवीपी लगातार छात्र हितों में आवाज उठा रहा है, मगर उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बाराबंकी स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार एबीवीपी के सदस्यों और अन्य लोगों पर लाठियां बरसाई गईं, वह बेहद शर्मनाक है। रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट संदीप ने पुलिसकर्मी की नेम प्लेट नोच ली। उसने नेम प्लेट दिखाते हुए आरोप लगाया कि ये संदीप कुमार हैं। इन्होंने हम लोगों से हाथापाई की है, मारने की कोशिश की है। मंत्री ओपी राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के सवाल पर कहा कि संविधान से देश चल रहा है, देश कानून से चलता है। आप शिक्षा मंत्री से मिलो, प्रमुख सचिव शिक्षा से मिलो, मुख्यमंत्री से मिलो, यहाँ से काम नहीं पैच, यहाँ से काम नहीं होता तो रक्षा मंत्री से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो। कानून तोड़ने पर प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ा, लालू जी को जेल जाना पड़ा, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। पहले प्यार से मनाएगी, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनाएगी, तब भी नहीं मानोगे तो डंडा तो चलेगा ही। लाठीचार्ज में घायल एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मंगलवार को जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीयू में मुलाकात की थी, वहीं आज केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंचे थे। घायल 9 छात्र केजीयू के फेज 2 में भर्ती हैं। केशव ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी है, कहा है कि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर किसी का हाथ पर तोड़ देना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई बेहद बर्बर है। पुलिस की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की। डिप्टी सीएम ने कहा कि पुलिस ने छात्रों के साथ बहुत गलत किया है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एबीवीपी बेहद सांस्कृतिक संगठन है, वह अपनी जिम्मेदारी समझता है। पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। संगठन के छात्र यूनिवर्सिटी में अपनी वैध मांगों की बात रख रहे थे, उन पर इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने सोमवार को प्रदर्शन किया था। एबीवीपी की अगुवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे स्टूडेंट ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। स्टूडेंट और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने पर विधि प्रशासन ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा कर मारा था। प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा कर पीटने का मामला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। सीएम के आदेश पर पुलिस महानिदेशक ने सीओ सिटी हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया। बाराबंकी एसपी ने नगर कोतवाली प्रभारी आर.के. राणा और गदिया चौकी के पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था। उधर प्रदेश सरकार ने आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को मामले की जांच सौंपी है। अयोध्या कमिश्नर गौरव दयाल यूनिवर्सिटी में चल रहे लॉ कोर्स की वैधता की जांच करेंगे। एबीवीपी का कहना है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विधि की लॉ डिग्री की मान्यता नहीं है। विधि द्वारा लॉ स्टूडेंट के साथ धोखा किया जा रहा था। तो वहीं सीतापुर, मथुरा, पीलीभीत में बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। बाढ़ का कहर जारी है। पीलीभीत में शारदा देवहा नदी की बाढ़ से टनकपुर और बीसलपुर हाईवे डूब गया है। 25 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। घर एक मंजिल तक डूब गए हैं। लोग छतों पर गुजारा करने को मजबूर हैं। शमशान घाट भी डूबा हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग तैरते हुए बाढ़ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। मथुरा में यमुना की बाढ़ में 6 गांव डूब गए हैं। अब तक 2000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग तक पानी पहुंच गया है। इसके चलते परिक्रमा पर रोक लगा दी गई। वृंदावन के मेला क्षेत्र में बने अस्थायी घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बागपत में 250 घरों में 3 से 4 फीट तक का जलभराव है। स्थिति इतनी विकट है कि लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से गाजियाबाद में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 7 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 1 मंजिल तक घर डूब गए हैं। लखीमपुर खीरी शारदा नदी उफान पर है। नदी का पानी 12 गांवों में शहर के मोहल्लों में घुस गया है।
सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, स्कूलों में पानी भर गया है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। शुगर मिल में भी पानी घुस गया है। तो वहीं सीतापुर जिले के शुक्लापुरवा गांव के करीब 7,000 की आबादी है। आधे से ज्यादा लोगों के घर नदी में समा चुके हैं। लोग बेबस हैं और लाचार भी अपना छप्पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। जो लोग बाहर कमाने गए थे वो अपने घर लौट आए हैं। बच्चों के स्कूल बह गए हैं तो उनकी पढ़ाई भी रुक गई है। प्रशासन अपने स्तर पर राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मदद भी यह नाकाफी साबित हो रही है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।